कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले शख्स ने अगर यहाँ के फलों का स्वाद नहीं लिया तो उसकी यात्रा अधूरी है। ऐसे ही फलों में एक बेहद लोकप्रिय नाम है काफल। एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। काफल एक जंगली फल है, इसे कहीं उगाया नहीं जाता बल्कि अपने आप उगता है और हमें मीठे फल का तोहफा देता है। गर्मी के मौसम में किसी बस स्टैंड से लेकर प्रमुख बाजारों तक में ग्रामीण काफल बेचते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इन लाल लाल काफिलों से जुड़ी एक मार्मिक कहानी बहुत ही कम लोगों को पता होगी। आइए तो चलते हैं इस कहानी को बताने के लिए। कहा जाता है कि उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आमदनी के लिए उस महिला के पास थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ नहीं था, जिससे बामुश्किल उनका गुजारा चलता था। गर्मियों में जैसे ही काफल पक जाते महिला बेहद खुश हो जाती थी। उसे घर चलाने के लिए एक आय का जरिया मिल जाता था, इसलिए वह जंगल से काफल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचती थी, जिससे परिवार की मुश्किलें कुछ कम होती थी। एक बार महिला जंगल से एक टोकरी भरकर काफल तोड़कर लाई। उस वक्त सुबह का समय था और उसे जानवरों के लिए चारा ले जाना था, इसलिए उसने इसके बाद शाम को काफल बाजार में बेचने का मन बनाया और अपनी मासूम बेटी को बुलाकर कहा, मैं जंगल से चारा काट कर आ रही हूँ, तब तक तू इन काफिलों की पहरेदारी करना। मैं जंगल से आकर तुझे भी काफल खाने को दूंगी, पर तब तक इन्हें मत खाना। माँ की बात मानकर मासूम बच्ची उन काफिलों की पहरेदारी करती रही। इस दौरान उन्हें कई बार उन रसीले काफिलों को देखकर उसके मन में लालच आया, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठ रही। इसके बाद दोपहर में जब उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि काफल की टोकरी का 1/3 भाग कम था। माँ ने देखा कि पास में ही उसकी बेटी सो रही है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को ये देखकर बेहद गुस्सा आ गया। उसे लगा कि मना करने के बावजूद उसकी बेटी ने काफल खा लिए हैं। इससे गुस्से में उसने घास का गट्ठर एक ओर फेंका और सोती हुई बेटी की पीठ पर मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया। नींद में होने के कारण छोटी बच्ची अचेत अवस्था में थी और माँ का प्रहार उस पर इतना तेज लगा कि वह बेसुध हो गई। बेटी की हालत बिगड़ते देख माँ ने उसे खूब हिलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। उधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। जब महिला की नज़र टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ में आया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा जाते हैं और शाम को ठंडी हवा लगते ही वह फिर ताजे हो गए। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वह भी उसी पल सदमे से गुजर गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से एक चिड़िया चैत के महीने में काफल पाकों में नीचाखियों कहती है, जिसका अर्थ है कि काफल पक गए, मैंने नहीं चखे। फिर एक दूसरी चिड़िया गाते हुए उड़ती है, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। ये कहानी जितनी मार्मिक है उतनी ही उत्तराखंड में काफल की अहमियत को भी बयान करती है। आज भी गर्मी के मौसम में कई परिवार इसे जंगल से तोड़कर बेचने के बाद अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। छोटा गुठली युक्त बेरी जैसा ये फल गुच्छों में आता है और पकने पर बेहद लाल हो जाता है, तभी इसे खाया जाता है। वहीं ये पेड़ अनेक प्राकृतिक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसकी छाल जहां विभिन्न औषधियों में प्रयोग होती है, काफल से होता है कि कई चीज़ों का इलाज आयुर्वेद में काफल को भूख की अचूक दवा बताया गया है। साथ ही मधुमेह रोगियों के लिए भी यह रामबाण बताया गया है। दरअसल काफल ज़्यादा देर तक रखने पर खाने योग्य नहीं रहता। यही वजह है उत्तराखंड के अन्य फल जहां आसानी से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं, वहीं काफल खाने के लिए लोगों को देवभूमि ही आना पड़ता है। बीते वर्षों में काफल की बागवानी के उपाय हुए हैं। अगर इसे व्यापक और सफलतापूर्वक किया जाए तो न सिर्फ लोगों को ये पौष्टिक फल आसानी से खाने को मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता लोगों की आय का बड़ा जरिया भी बन सकती है। हमारे संवाददाता मनोरमा सुयाल ने काफल के महत्व पर स्थानीय भाषा में क्या कहा, आप भी सुनिए। म्यार पहाड़े डानो माँ खटमिठी काफल पाको, मैं अभागी परदेसा काफल पाको मिलने जाको। एक प्रवासी उत्तराखंडी मन में यह दर्द हमेशा रूं जब जब काफल पाकनी। वो काफल है फलन बटी भरी हुई टोकरी,
वो बनन में कूदते फांदते दौड़ते हुए दगड़ी ने दगा बोट में बैठ बीर कापल कभी पेट भरवे कापल खाना दिन आज ले में का याद होनी। काफल फल औषधीय वृक्ष छु एक यस वृक्ष जिसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण छन। पेड़ पत्ती फल गुठली हर चीज औषधीय छु। काफल फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट हीमोग्लोबिन बहुत सारे गुण छन। पर यह गुणन बेटी बहुत दूर में वो बचपना याद काफल पेड़न बेटी जुड़ी हुई छु। जमे हम राति ब्याण उठने ओ दूर जंगलन में जाचिया और काफल तोड़बे लियुचिया और उनका काफल पत्ती नूल भर भर बे ढके ढके बेर घर हो लियुचिया। घर ले बेर वो ईजा भौजी सब लोग ने मुख में खुशी बड़ खुशी हो छियू का देख बेर। उपराध में हम काफल पलटचिया और उमें सरसों तेल उस सिलबट्टे में पिसी हुई लूण वी दगा काफिला स्वाद और सब बाखेली में सब लोगन का बाट बे खाण बड़ अद्भुत अनुभव छु मेर। काफले पेड़े बार में एक काथले प्रचलित छु बहुत मार्मिक काथ जैसे पहाड़ जीवन संघर्षमय जीवन छु। तो पहाड़ों में एक विधवा श्रेणी रुचि वी दगा वी चेली जंगलन में दुर्गम दशा में बूती धाणी करते हुए उथक रुचि और जंगल बटी को लकड़न हूँ घास हूँ जब वो जाची तो कापल तोड़बे आपू चेली लीजी लियूँ आपू चेल देखूँ चेली कापल नगे तो अल्लाह छन खाए मी जब गार्डन में चून बूती धाणी कर बेर ऊन तो तुई और मी द्वे काफल लूण दगा सानी बेर बढ़िया कने खून आपू इजे बात मानते हुए वो काफलन का जाऊ में धर दियो उश्कर उन्हीं कंडी में और वो लूण वूण पिसूँ घर काम करूँ। वी इज बहुत थक बेर घर हूँ घर बेर देखूँ कि काफल न के हाल छन और वो काफो तब तक जो छन गर्मी भी होले जानी थोड़ा तो कम लगनी तो ओके नहीं सोचनी बोती धानी बेटी को इदू थक रू इदू परेशान हरूँ सोचूं कि मेयर कोयला नहीं मानिए चली इदू का बात नहीं सुन यह सोच भी वो चली गए उठूँ वी चेल पड़ी हुई हूँ सी हुई हूँ को उठूँ वो तो कौन तुली अस्किला करो किला खाई कापल को जा मिल नहीं खाई मीन नहीं चाकी जो मिल नहीं खाई लेकिन वो बात का नहीं मानन इसका वो एक धाक मार दूँ और जसके ओका धाक मारूँ उचेली उमें पटांगण में गिर जा ढूंग में ओका लग जा और तत्काल भी मौत है जा। वो गए बड़ दुख हूँ मेरे चेली वर्गी और वो घाम में कापल कंडी उसके हूँ वो डाढ़ मानर हूँ जरा देर में देखूँ कि कापल और कम हो जानी घामल और सूख जानी और तब उका पता चलूँ कि यह घामा बिल सूख राची उकले बहुत दुख हूँ और दुख में उले प्राण त्याग दूँ। जब हम जंगलन में जाचिया काफल पाकची तो एक चढ़ा आवाज़ सुनाई दीची वो चढ़ा बार में सब ये काथ हमका सुनूची नंछिना बटी को अमा बुबू इज सबन बेटी ये काथ सुनी छो हमोल कि जो उचड़ काफल पाको मीनी चाको आवाज़ करूँ वो उचेली हूँ जो आपू इसका आज तक बताते रहूँ कि इजा वो काफल मेल नहीं चाक कापल पाको मीन चाको कापल पाको मीन चाको और दोहर चढ़ को पूरे चली ये जो काफल छन ये पूरे छन बहुत मार्मिक कथा बहुत अद्भुत कथा धन्य जो हम उत्तराखंड देवभूमि संस्कृति अतुल्य उत्तराखंड। धन्यवाद।